हेलो एस्पिरेंट्स। तो नीट 2025 में अब 4 महीने बचे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी तुम लोगों के मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, माइनर में और मेजर में, तो उसे ऐसे लिख दो कि माइनर में इतने, मेजर में इतने, और कमेंट बॉक्स में डाल दो। इससे क्या होगा कि तुम लोग अपने आप को देख सकते हो तुम लोग कहाँ लाई कर रहे हो। ठीक है। और अगर सारे बच्चे डालते हैं तो एक एनालिसिस भी हो जाएगा। ठीक है। बाकी आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंस किसी टॉपिक को नहीं देता, लेकिन आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। ठीक है। कंसिस्टेंट है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं उनके। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लास्ट के 3-4 महीने इतने ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हैं, थोड़ी सी का मतलब समझ रहे हो, शादी में चले गए, घूमने चले गए, थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हैं, तो उनकी जो भी मेहनत होती है ना 10 महीनों की सारी बर्बाद चली जाती है सिर्फ उस लापरवाही की वजह से। ठीक है। इसलिए ये जो 3 महीने अभी होंगे ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होंगे तुम्हारे लिए। उसमें बिल्कुल ध्यान से चलना। ये एक बात हो गई। और ये भी बताता चलूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, पूरे 10 महीने अच्छे से मेहनत करते हैं, लास्ट के 2 महीने लापरवाही कर देते हैं। मैंने खुद देखे हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, इसलिए बोल रहा हूँ। तो लास्ट के 2 महीने लापरवाही कर देते हैं और उनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। ठीक है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 4-5 महीने मेहनत करते हैं लास्ट के, और वही बस 4-5 महीने पहले स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इतने कंसिस्टेंट रहते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं और बिल्कुल कंसिस्टेंट रहते हैं। ठीक है। और वो सिलेक्शन ले जाते हैं। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं पढ़ के भी नहीं कर पाया, वो बिना पढ़े कर पाया, बिकॉज कि तुमने लापरवाही कर दी थी, जबकि तुम्हें बिल्कुल अच्छे से कॉन्शियस रहना था कि दो लास्ट के 2 मंथ्स में कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि सर्दी का जो मौसम होता है ना, ठंड, वो नीट वालों के लिए बहुत डेंजरस होता है। मैं खुद जब जाया करता था लाइब्रेरी, रात के 9-10 बजे वापस आता था, इतनी कड़ाके की ठंड होती थी। दिल्ली में तो जानते ही हो तुम लोग कि कितनी ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है। तो उस ठंड में मैं आता था, जाता था, जैसे शेड्यूल था वैसे उसे मैं फॉलो करता था, सुबह जल्दी उठ जाता था। ये सारे शेड्यूल को फॉलो तब कर पाओगे तुम जबकि तुम्हें अपना एम याद रहेगा कि तुम फोकस्ड किस चीज़ पर हो, तुम्हारा एम क्या था। लास्ट टाइम तक, जब 1 महीना बचेगा, 2 महीना बचेगा, तो तुम लोग थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि भाई कहाँ फँस चुका हूँ, ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये याद रखना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। स्टार्टिंग में अगर तुमने शपथ लिया था कि मैं करूँगा पूरा, तो उसे पूरा करना। बीच में गिव अप करने की मत सोचना। ठीक है? क्योंकि ये इतना क्रूशियल फ़ेज़ है ना, कि तुम्हें हर चीज़ दिमाग में आएगी, हर चीज़। इसलिए अभी के फ़ेज़ में बिल्कुल अपने आप को सेफ रखना और जितनी मेहनत हो सकती है अपने आप की लिमिट को क्रॉस करना। ठीक है? अपनी लिमिट से भी ज़्यादा करना। ये 4 महीने वैसे महीने हैं। ठीक है? अभी 1 महीना तो तुम लोग चलो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ठीक है? 1 महीने बाद हो जाएगा। लेकिन फिर तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 काम होंगे करने के लिए। वही आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जब तुम्हारा पूरा सिलेबस ओवर हो जाए तो अभी से स्ट्रेटजी और प्लानर बना के रखो कि तुम्हें क्या करना है। मैंने तो 4-5 महीने पहले ही बना लिया था। ठीक है? तो इसलिए मैं तुम्हें अभी वीडियो में बता दे रहा हूँ। तुम्हें 4-3 महीने पहले जब सिलेबस ओवर हो जाए तुम्हारा, या 2 महीने पहले, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम टेस्ट देना है, दूसरा काम रिवीज़न करना है। अब मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूँगा कैसे करना है, क्या करना है, किससे करना है। ठीक है? सबसे पहले बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट जब दोगे ना, तो मैं कहूँगा कि तुम लोग जब सिलेबस ओवर हो जाए तब 2 टेस्ट सीरीज़ ले लेना। एक जो कि 2 ले लेना, दोनों अलग-अलग कोचिंग की लेना, जैसे एक एलन की ले रहे हो, दूसरी आकाश, एक आकाश पीडब्ल्यू, ऐसे-ऐसे लेना। 2 अलग का लेने का मकसद ये रहता है कि तुम लोग 2 अलग पैटर्न को देखोगे। इससे क्या होगा कि इस पैटर्न पे अलग क्वेश्चन्स आएँगे, ये पैटर्न वाला कोचिंग अलग क्वेश्चन्स देगा, और दोनों पैटर्न को जब तुम सॉल्व कर लोगे तो नीट तुम्हारे लिए बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा, कुछ नया नहीं लगेगा। ठीक है? पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, दोनों मॉक टेस्ट दोगे ना, इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो जाएँगे तुम्हारे कि तुम्हारे लिए नीट भी एक मॉक टेस्ट लगेगा। मैंने अपना एम यही बना रखा था कि मैं इतने मॉक टेस्ट दूँ कि नीट भी मेरे लिए एक मॉक टेस्ट लगे। ठीक है? लास्ट के 20 दिनों में मैंने 20 टेस्ट देने का शपथ लिया था। ठीक है? ये वो तरुण सर ने कहा था कि लास्ट के 20 दिन में 20 टेस्ट दो। मैंने 20 दिन में 20 टेस्ट देने की ट्राई तो किया था, लेकिन मुझसे 17 ही टेस्ट हुए थे। 17 टेस्ट, 17 दूना 34, हर एक में साढ़े 3 200 क्वेश्चंस है ना, तो ऑलमोस्ट साढ़े 3,000 क्वेश्चंस मैंने लास्ट के 20 डेज़ में प्रैक्टिस किए थे। सोच लो फिर नीट इससे बाहर कैसे पूछ सकता है? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम मॉक टेस्ट दोगे ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉड्यूल प वो गया, वो वक़्त गया।
ठीक है। अब पीवाईक्यूज और मॉड्यूल का टाइम नहीं बचा। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है लास्ट के 3 महीनों में, कि अब जब सिलेबस ओवर हो जाए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना। टेस्ट देना। टेस्ट कैसे देना चाहिए इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। ओएमआर कैसे भरना है, ओएमआर गलत भरोगे मार्क्स चले जाएंगे। टेस्ट देने की स्ट्रेटजी होती है अपनी, पहले किसको अटेम्प्ट करो, कैसे अटेम्प्ट करो, राउंड 1 राउंड 2 में पेपर करो, वो सब कुछ मैंने बता रखा है। उस सब को क्या करो, उस सब को अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, ठीक है। ओएमआर कैसे भरते हो उस पे भी डिपेंड करता है। टाइम तुम्हारा कैसे मैनेज करना है उस पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें टेस्ट में बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं। तुम अच्छे से नींद लेकर आओ, प्रॉपर नींद लेकर के आओ, थकान नहीं होनी चाहिए, दिमाग अच्छे से काम करे। 20 मिनट 30 मिनट पहले टेस्ट में आकर बैठ जाओ और जितना भी वॉशरूम, प्यास जो भी लगी है सब कुछ को सॉल्व करो। आराम से खाली दिमाग होकर पेपर में बैठो। ये होती है टेस्ट की स्ट्रैटेजी। ओएमआर की स्ट्रैटेजी अपनी हो गई। टेस्ट दे लो, पूरे अच्छे सब कुछ से कर लो, सारी चीज़ें कर लो। अगर तुम घर आकर टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे ये सब करने का। इसलिए टेस्ट दो तो आकर के टेस्ट एनालिसिस ज़रूर किया करो, चाहे कभी भी का टेस्ट हो। उसे एनालिसिस किए बिना मत छोड़ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे टेस्ट देने का, ठीक है? तो टेस्ट देना तो उसका एनालिसिस ज़रूर करना। मान लो कि 3 घंटा 20 मिनट अगर टेस्ट में दे रहे हो, एटलीस्ट 2 घंटे तुम्हें टेस्ट एनालिसिस में देने चाहिए। लास्ट में जाते-जाते ये टाइम घट जाएगा, 15-20 मिनट पे आ जाएगा, बट अभी के लिए एटलीस्ट तुम्हें 2 घंटे तो देने चाहिए टेस्ट एनालिसिस में। तुम्हारे अगर 550 आ रहे हैं तो उतने तो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत चले गए ना, तो वो जो गलत गए हैं उसको सही करो। वो क्यों गलत गए, कैसे गलत गए, क्या रीज़न था, ये सब देखो। यही होता है टेस्ट एनालिसिस। ये पूरी बात थी टेस्ट देने की। ठीक है, 2 कोचिंग के टेस्ट लेना ताकि तुम पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र हो क्वेश्चंस का, ठीक है? ये सारी बातें ध्यान में रखना टेस्ट के लिए। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे रिवीजन, कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए तुम्हें कुछ नहीं यूज़ करना है, बस एक सोर्स रखो, शॉर्ट नोट्स, ठीक है? लॉन्ग नोट्स हो गए, एनसीईआरटी हो गई, तुम्हारे लेक्चर्स हो गए, ये सारी चीज़ें अब गई, अब टाइम गया उसका, अब वो सारी चीज़ें काम नहीं देंगी, ठीक है? अब ये सब भूल के भी मत देखना। अगर तुम्हें कोई डाउट हो, तुम्हें जस्टिफिकेशन चाहिए, तुम्हें प्रूफ चाहिए, तो तुम एनसीईआरटी खोल सकते हो, तब तुम लॉन्ग नोट्स देख सकते हो, तब उसके लिए ठीक है, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें बस रिवीजन करना है, उसके लिए लॉन्ग नोट्स और एनसीईआरटी अब मत खोलना, ठीक है? अगर तुम्हें कोई टॉपिक वीक है, उसे पढ़ना है, तो लेक्चर्स देख लो, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन रिवीजन के लिए लेक्चर्स अब मत देखना, ये सब टाइम गया। अब रिवीजन करना है तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स से। मैंने तो बहुत पहले से कहा था कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर तुमने अब तक नहीं बनाए हैं, तो पीडब्ल्यू का माइंड मैप सीरीज़ जो चल रहा है यूट्यूब पर, तो मैं कहूँगा वो तो अब बैच एक्सपायर होने वाला है। बैच में वो एक्सपायर होने वाला है, तो पीडीएफ अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उसको यूट्यूब पर जाओ, उसके जितने भी स्लाइड्स हैं ना, भगा-भगा के उसके स्लाइड्स को बस पढ़ते जाओ, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। हो सके तो 2x पे लेक्चर ही देख लो, चल जाएगा तुम्हारा काम। इससे क्या होगा, माइंड मैप सीरीज़ है, तो तुम्हारा ईज़िली शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा, उसे कॉपी में छाप लेना अगर हो सके तो, ठीक है? तो ईज़िली शॉर्ट नोट्स तुम्हारा बन जाएगा, तुम अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। मान लो अगर कोई बंदा 9 महीने बहुत अच्छे पढ़ता है, 10वें महीने उसके पास रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स ही नहीं होंगे, तो वो एनसीईआरटी से कहाँ तक रिवीजन करेगा, ठीक है? तो इसलिए तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे, नहीं हो पाओगे सिलेक्शन, नहीं मिलेगा सिलेक्शन। ये लिख के ले लो। शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है? शॉर्ट नोट्स पहली बात तैयार रखना आपने। शॉर्ट नोट्स हो गया रिवीजन के लिए, और रिवीजन के लिए बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको साइड कर देना लास्ट के 3 महीनों में। और लास्ट के 3 महीने इतने क्रूशियल हैं कि तुम्हें अपनी लिमिट को एक्सीड करना पड़ेगा, ठीक है? जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट देना। मेरा तो हर दूसरे दिन एक टेस्ट हुआ करता था। टेस्ट दिया सुबह में, सॉरी दिन में टेस्ट दिया, ठीक है? फिर आकर उसका टेस्ट एनालिसिस किया, रात में पूरा पढ़ा। मैं रात को ही ज़्यादा पढ़ता था, ठीक है? रात में पूरा पढ़ा, फिर सुबह 10 बजे तक सो गया, 9 बजे तक सो गया, जितना भी। फिर उठा, फिर उसके बाद फिर पूरा रिवीजन किया, फिर उसके बाद टेस्ट दिया, फिर ऐसे ही साइकिल चलती थी। अब तुम मेरा ये समझो कि मेरे तो प्री बोर्ड्स भी थे उस वक़्त, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे तो प्री बोर्ड्स थे, मैंने उन सारी चीज़ों को मैनेज किया। तुम्हारे पास सिर्फ़ अभी कोचिंग है, जो भी अब एंड होने वाला है, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों पे फ़ोकस रखना है, टेस्ट और रिवीजन। बस इन पे फ़ोकस करो, आराम से तुम्हारा हो जाएगा, आराम से। ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और अपने से ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि जल्दबाज़ी में तुम 3-4 टेस्ट सीरीज़ ले लिए कि भाई मुझे ये भी लेना चाहिए, मैं पीछे ना रह जाऊँ, ऐसा नहीं होता। सब एक ही रास्ते से चलते हैं, ठीक है? अगर तुम उसमें कुछ नया बनाने लग जाओगे, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस से काम लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट ले लो, बाकी अगर तुम्हें टेस्ट देने हैं,
तो अपने दोस्तों से पीडीएफ मंगवा लो, टेलीग्राम पे पीडीएफ देख लो, वो सब देख लो। लेकिन ये नहीं कि बैच में इनरोल करके ऑफलाइन देने जा रहे हो, उतने ज़्यादा मत देना, वो तुम्हारे लिए ही फटीग होगा, मतलब तुम थक जाओगे, ये होगा, ठीक है। तुम्हें सिंपल से 2 टेस्ट सीरीज़ लेने हैं, दोनों को सँभाल लो, आराम से हो जाएगा तुम्हारा, आराम से, ठीक है। टेस्ट दो, उसको अच्छे से एनालाइज़ करो, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एनालाइज़ करो, ठीक है। तीसरी चीज़ रिवीज़न, रिवीज़न इतने एफिशिएंटली करना कि एक दिन बैठो, एक राउंड में बैठो, एक राउंड बैठो, पूरा 11th एक सब्जेक्ट का कर लिया, दूसरे राउंड में पूरा 12th कर लिया, एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट खत्म। दूसरे दिन बैठा, फिर ऐसे ही एक राउंड में 11th, एक राउंड में 12th, एक सब्जेक्ट गया। तीसरे दिन में ऐसे ही, ऐसे कर करके तुम्हारे 3 दिन में एक बार पूरा सिलेबस रिवीजन। मैंने लास्ट के 4 हफ्तों में, यानी 1 महीने में, तो 3-4 बार कर दिया था पूरा सिलेबस फिनिश। 3-4 बार तो कम बोल रहा हूँ मैं, 3-4 बार नहीं, मैंने 4-5 बार कर दिए थे। मैं ज़्यादा करता था, मैं एक बैठक में पूरा ही सब्जेक्ट करके दूसरा सब्जेक्ट भी कर ले जाता था, ठीक है। कल टेस्ट है, मैं पूरा सिलेबस अभी बैठे-बैठे रिवाइज़ कर दिया। ये सारी चीज़ें होती हैं तुम्हारे शॉर्ट नोट्स की वजह से। इसलिए शॉर्ट नोट्स को कम मत लेना, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। अगर अभी भी तुम्हें एहसास नहीं है, तो ज़रा-सा मेजर का सिलेबस देखो अपना कि कितना आ रहा है, और फिर देखो कि उसे रिवीज़न कैसे करोगे तुम। एनसीईआरटी से इतना टाइम नहीं है, लेक्चर्स देखने जाओगे तो पूरे नहीं हो पाएँगे, लॉन्ग नोट से उतना होगा नहीं, तो क्या? शॉर्ट नोट्स। इसलिए शॉर्ट नोट्स पे अब आओ, अब वो टाइम आ गया है कि शॉर्ट नोट्स पे आओ, ठीक है? अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर तुम सीरियस नहीं हो, तो मतलब तुम फ़ील्ड से बाहर हो, ठीक है? इसलिए मेहनत करते रहो, ठंड का असर मत होने देना अपने ऊपर, और लास्ट के 2 महीने को बहुत क्रूशियल मानना, ठीक है? बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिस्पॉन्स कर दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर जॉइन कर लेना। थैंक यू।